हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। 17 मार्च को मिथिलांचल में रोजगार मेले का होगा आयोजन। 100 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। मिथिलांचल के मधुबनी सिजौल गांव में 17 मार्च को रोजगार मेला, 18 मार्च को संदीपोत्सव और 19 मार्च को किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के करीब 100 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें बेरोजगार युवक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शामिल हो सकते हैं। जिनके पास जिस तरह की योग्यता होगी उन्हें उस तरह की नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। यह बातें संदीप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर समीर वर्मा ने दरभंगा में कही। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि रोजगार मेला का आयोजन मिथिला के युवाओं को सभी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वर्तमान में मिथिला की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों की कमी है। यहाँ के काफी लोग अन्य प्रदेशों में जाकर उद्योग लगाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पाता। मैनेजमेंट हेड डॉक्टर सुनील झा, टीपीओ सूरज कुमार झा, क्लस्टर मैनेजर पंकज चौधरी और डॉक्टर संजीव कुमार झा, सीनेट सदस्य गोपाल चौधरी, सीनेट सदस्य भी उपस्थित थे। मेगा इवेंट होने वाले हैं 17, 18 और 19 को, उस संबंध में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये 17, 18, 19 3 कार्यक्रम हैं। 17 को रोजगार मेला है, 18 को संदीपोत्सव है और 19 को किसान मेला है। ये तीनों 3 सेक्शन हैं और हम लोग अपने 1 साल की कमाई, हमारी कमाई तो छात्र हैं, उनका एकेडमिक ग्रूमिंग है, उनका ग्रूमिंग और फर्दर एम्प्लॉयबिलिटी है। इसके लिए हम लोग रोजगार मेला के लिए अत्यंत इच्छुक हैं और आप लोगों को से आशा करते हैं कि आप इस रोजगार मेला में हमको मदद करेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी को मदद करेंगे। इसलिए ये रोजगार मेला अल्टीमेटली कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ने आता है ज्ञान तो अर्जित करता ही है, लेकिन इस ज्ञान अर्जन के अलावे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रोजगार, और उसके मन के मुताबिक रोजगार मिले। इसी के लिए हमारी संस्था, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा संदीप फाउंडेशन, हमारे चेयरमैन साहब निरंतर चिंतित रहते हैं और इच्छुक रहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट हो। आज इस यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला में हम लोगों ने लगभग 40 कंपनियों को, 100 कंपनियों को बुलाया है और इन कंपनियों में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस के अलावे मैकलाइट, HDFC, एक्सिस बैंक, हाँ ये सब है। ये इसके बारे में इसके इंचार्ज ये है बुलाने, so he can give you the detail of that। आ रहे हैं हम। और इस रोजगार मेला में बच्चों के की क्राइटेरिया क्या है, को भाग ले सकता है, ये एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न है। और हम इसमें आप लोगों के द्वारा ये मदद चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट पास लड़के से लेकर के और टेक्निकली एमटेक, बीटेक, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, MBA ग्रेजुएट, BBA ग्रेजुएट, BCA ग्रेजुएट, they all are most cordially invited to participate in the रोजगार मेला। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। समिया मोड़, जहाँ से हमारा यूनिवर्सिटी 11-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम सुविधा देंगे। 5-6 से मधुबनी से, वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। मधुबनी टाउन से भी ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। आप आएंगे, आप आइए जरूर हमारे कैंपस में। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी आज किसी भी राष्ट्रीय स्तर के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके को देख, उनके लायक फैसिलिटीज हम लोग छात्रों को दे रहे हैं। समय पर परीक्षा,
समय पर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद अगर समय पर नौकरी मिल जाए तो और क्या चाहिए बच्चों को। खास करके मिथिलांचल में जहां कोई दूसरा रोजी रोजगार है नहीं, बच्चों को पलायन के सिवाय और कुछ है नहीं। और मुझे ये जान के प्रसन्नता होगी कि हम लोगों, आप लोगों को जान के ये प्रसन्नता होगी कि बहुत सारे छात्र अब विदेश बाहर नहीं जाते हैं। दे आर इन सच, हम लोगों के द्वारा सैकड़ों स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि हमारे कितने छात्र अब तक एम्प्लॉयड हुए हैं। और मैक्सिमम पैकेज कितना, 11-12 लाख रुपए के पैकेज पर गए हैं। आप सोच सकते हैं कि सिजौल, जहां आज भी अगर आपको जाना है तो कोई बस नहीं मिलेगी जहां आप बस में बैठ के सिजौल पहुंच जाएंगे। यू विल हैव टू हैव योर ओन कम्यूटिंग। आपको अपनी गाड़ी चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए। उस वीरान जगह में भी हम लोगों ने ऐसी हिम्मत करी है, ये बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। हम घर घर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप घर घर पहुंचते हैं। इस रोजगार मेला से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम लोगों ने लड़कों को फैसिलिटेट किया है। अपने हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको हम लोगों ने पूरा ग्रूम किया है कि नॉट केवल डिग्री दी है ऐसी बात नहीं है, उसको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे अंग्रेजी में बोलना है, फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी बातें की पढ़ाई यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज हो रहा है, जर्मन हाँ, तो अब जर्मनिक लैंग्वेज का भी पढ़ाई होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी में भी कन्वर्सेशन ठीक से बच्चे नहीं कर पा रहे। इस परिवेश में हम लोगों ने जो टारगेट हमारे चेयरमैन श्री संदीप सर का दिया हुआ है, जो विदिन अ ईयर जितने भी बच्चे हमारे इधर हैं एटलीस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका चालू हो जाए। और आजकल क्या है, जो इकोनॉमी है बोल सकते हैं, जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो बच्चा आज इधर है कल विदेश जा सकता है। मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आई, क्या बच्चा तैयार है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? इसीलिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट किया, एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को जरूर सिखाया जाए। फॉरेन लैंग्वेज में जो है ऑलरेडी फ्रेंच का हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं इतना सुदूर देहात और फ्रेंच लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं जो कंपल्सरी है, जो बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज। अभी हमने फ्रेंच लॉन्च किया है। विदिन 6 मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च जर्मन एंड द जापानीज लैंग्वेज। तो आप सोच सकते हैं जो क्या होता है, जो जब आप किसी जॉब रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हैं तो डिग्री के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल, आपको क्या आता है वो तो बात की बात है। यदि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो तो कौन रखता है। और बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं क्या है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। नॉलेज भरा है लेकिन कैसे लाएं। और किसी भी इंटरव्यू में आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में डिसीजन हो जाता है तो काम का है या नहीं। उस 5 मिनट में इंप्रेस करने के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी चाहिए, लैंग्वेज स्किल अच्छी चाहिए आपकी। तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं बिहार में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, नया कॉन्सेप्ट ही है, जो वी आर कंडक्टिंग द सुपर सैटरडे एंड एवरी सैटरडे इज ए सुपर सैटरडे। ये सुपर सैटरडे है क्या, तो वही जो मैंने अभी बताया आपको, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, फॉरेन लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री में जो कोर्स करिकुलम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जब कोई भी इंटरव्यूअर कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी कोई आती है तो उनका पहला ये रहता है कि उसकी स्किल सेट क्या है। तो डिग्री के साथ साथ स्किल सेट के लिए हम लोगों के इधर एक सिस्टम बना हुआ है जो हर एक, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसको रोबोटिक्स का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कराओ, कंप्यूटर का स्टूडेंट है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कराओ, मशीन लर्निंग में कराओ। यानी 3 साल या 4 साल के बाद यदि कोई बच्चा ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो अपार्ट फ्रॉम डिग्री उसके पास सर्टिफिकेशन रहेगी, जो करंट जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के इस हिसाब से उसके लिए बाहर से हम लोग ट्रेन कराते हैं विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग टू द स्टूडेंट। तो ये सोच सकते हैं, तो हमारी सोच इसलिए है क्योंकि ये फैक्ट है सर, अभी भी A ग्रेड के बच्चे हमारे इधर नहीं आते हैं। क्यों? एक ही मन में है जो
ग्रामीण क्षेत्र है। तो ए ग्रेड के बच्चे जो बाहर जो शिक्षा मिल रही है, जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को भी एट पार्ट सब कुछ मिले। तो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड ये ट्राई करते हैं। दूसरा जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया टोटल सिर्फ जॉब फेयर के बारे में, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो जॉब फेयर है सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए नहीं है, इट इज़ ओपन टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12। 12वीं पास किए हुए हर एक बच्चे को जिसे जॉब की ज़रूरत है वो हमारे इधर आ सकते हैं। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, बच्चे आ सकते हैं। 100 से ज़्यादा कंपनी आ रही है, इंटरव्यू दे, उनके रुचि के अनुसार कंपनी जरूर मिल सकती है। और आपके द्वारा आपके साथ इंटरेक्शन का एक ही मकसद है, जो आपके थ्रू हम चाहते हैं जो अधिक से अधिक बच्चों तक जाए। जैसे बहुत आप लोगों में ही से ही एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, जो सरकार भी जॉब फेयर करती है लेकिन वो मजाक बन के रह गया है, कहीं आपके इधर भी तो ऐसा ना हो। तो बात सही है सर, हमारे इधर जो गवर्नमेंट वाला जो बता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो आती है कंपनी रेज्यूमे कलेक्ट करके चली जाती है। हमारे इधर कंप्लीट फॉलोअप सिस्टम है, जो कंपनी आ रही है कितने को रेज्यूमे, कितने रेज्यूम उनके पास गया, कितना सिलेक्शन हुआ, ये सारे चीज़ के लिए हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट उस पर नज़र बनाए रखता है। और अभी सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम के कारण जो सभी सोचते हैं रोजगार मेला है, बायोडाटा दे दो, होने का कुछ नहीं है। तो ये जो नाम खराब हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं जो आपके द्वारा युवकों तक, युवतियों तक ये खबर पहुंचे, जो एक बार आके कोशिश करो, देखो शायद आपका ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग रोजगार मेला क्यों कर रहे हैं। 18 और 19 के बारे में 18 तारीख को सर संदीपोत्सव है। संदीपोत्सव क्या है? इट इज अ यूथ फेस्टिवल। और यूथ फेस्टिवल क्या है? कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल जिस भी एक्टिविटी पे काम किया है उसको शोकेस करने के लिए हम उन्हें एक बड़ा मंच देते हैं। उस मंच से क्या होगा, जो एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट ही एजुकेशन नहीं है। फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इट इज एसेंशियल। जो कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी से भी हमारे बच्चे जुड़े रहे, इसके लिए संदीपोत्सव है। जो टैलेंट जो साल भर उनका है, एक सप्ताह तक उनका स्क्रीनिंग चलेगा, उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एक स्टेज मिलेगा। तो इसमें क्या होती है, एक कॉम्पिटिटिव भावना आती है, एक आपका एक साथ काम कैसे करें, टुगेदरनेस की भावना आती है। और कंपनी में क्या चाहिए, जो साथ एक दूसरे से, आप मान लीजिए किसी भी, यू आर एज गुड एज द लूजेस्ट लिंक, बोलते हैं ना, चेन की सबसे एक लिंक जो है कितना मजबूत है, तो इसकी उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उतना ही मजबूत है। हम चाहते हैं हमारी कोई भी कड़ी कमजोर ना रहे, जो कल जाके यदि एम्प्लॉयर आते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंटली फेस कर सके और अपने आप को साबित कर सके। और ये जरिया उनको मिलता है संदीपोत्सव के थ्रू, जो कि 18 मार्च को है। और 19 मार्च को सर हम लोग किसान मेला आयोजन करते हैं। रूरल क्षेत्र में रहने के कारण, और बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा कोर्स चलता है जो काफ़ी पॉपुलर है, पूरे बिहार के हर एक जिले से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो किसान मेला क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान भी आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं। अब जो आधुनिक तकनीकी से खेती होती है उसकी जानकारी के लिए जो पूसा के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, आईसीआर दिल्ली के एक्सपर्ट है, इन लोगों को हम बुला रहे हैं। जो गवर्नमेंट में इस विभाग में काम करते हैं, चाहे डीए हो, डीएफओ हो, डीएचओ हो, उन सबको हम बुला रहे हैं। और ट्रेनिंग सेशन बजाते एक सेमिनार चलेगी। इससे इलाके के किसानों को फायदा होगा, जो उनकी पैदावार बढ़ेगी। और अपने इधर अभिशाप है, कृषि अभिशाप है। क्यों है? क्योंकि हम लोग अच्छी नस्ल की ना बीज दे पाते हैं, ना हम खाद दे पाते हैं, ना हम कोई टेक्निकल जो मशीनरीज है ये दे पाते हैं। तो हमारे इधर से हमने स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट की योजनाओं में भी ऐसी चीजें हैं जो जिसको बोलते हैं, जो आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक, मोदी जी के भाषण में भी आप सुनते होंगे और दूसरे भाषण में भी आप सुनते होंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक हमने स्टार्ट कर दिया है। जो भी लेटेस्ट मशीनरीज है वो डिस्प्ले में रहेगी हमारे किसान मेला के तहत।
जो भी किसान को उसकी ज़रूरत है तो उसका जो मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज होता है वो लेके किसान ले जा सकते हैं और आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। यदि पैदावार, और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो क्योंकि देहात इलाका है, खेती बाड़ी से आप सब वाकिफ होंगे, जहां भी आप इंग्लैंड जाइए या आप अमेरिका जाइए या फ्रांस जाइए, वहां पे सबसे पहला देखेंगे साहित्य उनका बहुत ही स्ट्रांग है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, उसके बाद ही इंडस्ट्री आती है, उसके बाद ही हर एक चीज का आपका बोल सकते हैं डेवलपमेंट होता है। आपका मेरा नाम डॉक्टर सुनील झा है और मैं मैनेजमेंट कमेटी में हूँ। अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जो सरकार का नाम कहीं नहीं है। मैंने कहा जो अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट है जो कोठी में जो धान पड़ा हुआ है उसी को लेंगे। गवर्नमेंट से ही यदि आप जो बीज सही ट्रीटेड बीज करते हैं, सरकार की गलती यहाँ नहीं है। हो सकता है जो बीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत बार कंप्लेन आप लोगों को आता होगा जो पैदावार यील्ड नहीं मिल रही है, उसका एक ही रीजन है जो उसका स्टोरेज, उसका सेल्फ लाइफ होता है सर। सेल्फ लाइफ से ज़्यादा यदि कहीं स्टोर हो गया उसकी पैदावार नहीं होगा। जो था 2000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, ऑलमोस्ट 1000 प्लस को हम